Hello my dear friends, welcome to all of you on my YouTube channel Shukla and Company. My dear friends, जैसा कि बजट सेशन हमने स्टार्ट किया है, आज बजट का लास्ट सेशन है और इसे मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा जो आपके इम्पोर्टेंट है पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम के। क्यों? क्योंकि बजट का तो बहुत लंबा चौड़ा पूरा एक्सप्लेनेशन होता है, पर मैंने एक्सटेंसिव और ब्रीफ इसको बनाया है आप लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन जरूर आते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, आप थोड़ा ध्यान दीजिए। जब शुरुआत की एक लेक्चर में मुझसे एक थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, तो उसमें फर्स्ट बजट का मैंने 1869 शायद लिखवा दिया था, वो 1860 है। उसको आप लोग रिकलेक्ट कर दीजिए, 18 फरवरी 1860 है। ओके दोस्तों, आइए आज स्टार्ट करते हैं बजट का लास्ट सेशन। देखिए, बजट में जो टोटल ग्रास रिसिप्ट टैक्स है वो टोटल आपके जो रिसिप्ट का 10.8% है। जितना गवर्नमेंट के पास आय है उसका 10.8% केवल ग्रास टैक्स रिसिप्ट है। और इस 10.8% में डायरेक्ट टैक्स का कंट्रीब्यूशन 5.9% और इनडायरेक्ट टैक्स का कंट्रीब्यूशन 4.9% रहा है। सरकारों के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी कि डायरेक्ट टैक्स का कंट्रीब्यूशन इनडायरेक्ट टैक्स के कंट्रीब्यूशन से ज्यादा कैसे रखा जाए। 2014 से धीरे धीरे इसमें सफलता मिलती गई और इनडायरेक्ट टैक्स का कंट्रीब्यूशन डायरेक्ट टैक्स के कंट्रीब्यूशन से कम होने लगा, या ये कह सकते हैं कि डायरेक्ट टैक्स का कंट्रीब्यूशन इनडायरेक्ट टैक्स से ज्यादा हो गया। अब सरकारी जो छूट देती है, सब्सिडी देती है मेरे दोस्तों, सब्सिडी का मतलब होता है छूट देती है। जो बेसिक एलिमेंटी होती है, जो हमारी बेसिक जरूरतें होती हैं, उनमें उन सभी को उसकी आवश्यकता होती है, तो उसमें छूट देती है सरकार। तो उसमें सबसे ज्यादा छूट आपको 3 क्यों याद रखने हैं। सबसे ज्यादा फूड में मिला है, उसके बाद फर्टिलाइजर में मिला है, उसके बाद पेट्रोलियम में मिला है। आपसे पूछता है डायरेक्ट क्वेश्चन कि निम्न में से किसमें सबसे ज्यादा सब्सिडी मिला है, तो किसमें सबसे ज्यादा सब्सिडी मिला है? फूड में। या पूछ सकता है कि अरेंज कीजिए किसमें सबसे ज्यादा सब्सिडी मिला है। फूड, फर्टिलाइजर, पेट्रोलियम, फर्टिलाइजर, फूड, या फर्टिलाइजर, पेट्रोलियम, फूड। इस तरह से बना देगा रैंडम ऑर्डर, और आपको यदि पता होगा सबसे ज्यादा खाने में, उसके बाद खाद में, उसके बाद तेल में, पेट्रोलियम में। ठीक है, तो सबसे ज्यादा छूट किसमें मिली? भोजन में, खाद में और पेट्रोलियम में। ठीक है, आइए देखते हैं सरकार का जो मोस्ट ऑफ द सोर्स ऑफ इनकम है वो क्या है, और जहाँ पे सरकार को खर्च कर रहा है मोस्ट ऑफ द एक्सपेंडिचर आप कहाँ करने हैं उसको। ठीक है, तो देखिए कुछ जो सबसे महत्वपूर्ण जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं उन्हीं को मैंने लिया है। सबसे ज्यादा इनकम का स्रोत क्रेडिट एंड अदर बोरोइंग से होता है। किससे होता है? क्रेडिट एंड अदर बोरोइंग से। कितना परसेंट? 20%। यदि सोर्स ऑफ इनकम को 100% मान लिया जाए तो इस सोर्स ऑफ इनकम का 20% किससे मिला है? क्रेडिट और बोरोइंग से। ये मैक्सिमम है, इससे ज्यादा किसी चीज से मिला नहीं है। तो ये आपको याद रखना है कि सबसे ज्यादा सोर्स गवर्नमेंट को किससे होता है? तो क्रेडिट एंड बोरोइंग से। ठीक है, कितना होता है? इनकम का 20% होता है। यानी 1 रुपया यदि कमाई है तो उसमें 20 पैसे क्रेडिट और अदर बोरोइंग से होगा। जीएसटी का कंट्रीब्यूशन महत्वपूर्ण होता है, एग्जाम में पूछता है कितना है? इनकम का 18%, कारपोरेट टैक्स भी इनकम का 18%, इनकम टैक्स 17%, और नॉन टैक्स रेवेन्यू मतलब जो बिना टैक्स के जो अन्य रेवेन्यू हो कितने परसेंट है? 10%। दोस्तों, आपको दिमाग में रखना है क्या? पहला पॉइंट, सबसे ज्यादा इनकम का क्या सोर्स है? क्रेडिट एंड अदर बोरोइंग। कितना परसेंट? 20%। जीएसटी से कितना मिला? 18%। अदर इनकम टैक्स से कितना मिला? 17%। कारपोरेट टैक्स से कितना मिला? 18%। नॉन टैक्स रेवेन्यू से कितना मिला? 10%। आइए सोर्स ऑफ एक्सपेंडिचर देखते हैं। मान लीजिए 100 रुपए या 1 रुपए मान लीजिए, 100% मान लीजिए, जो भी है पूरा मतलब खर्च से सबसे ज्यादा खर्च कहाँ पे सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट की होगी? स्टेट का शेयर देने में। भाई जीएसटी है तो स्टेट के बहुत सारे शेयर जो है, जो डायरेक्ट टैक्स पहुंच रहे थे, स्टेट को डायरेक्ट टैक्स पहुंच रहे थे, वो तो कट गए। तो ये क्या हुआ? स्टेट का शेयर कितना हो गया? 20%। इसमें जीएसटी के एवज में देना पड़ता है, उसके रिस्पेक्ट में। पेंशन पे कितना खर्च है सरकार का? 6%। सब्सिडी पे कितना है? 6%। डिफेंस पे कितना है? 8%। इंटरेस्ट पेमेंट पे कितना है? 18%। हेल्थ पे कितना है? 2.3%। और एजुकेशन पे 3.3%। अब देखिए इस डाटा में सबसे ज्यादा खर्च कहाँ पे है सरकार का?
स्टेट के शेयर में। सबसे ज्यादा खर्च कहाँ है सरकार का? स्टेट के शेयर में। कितना? 20%। तो आसानी याद होगी कि क्रेडिट और बारोइंग जो कमाई है वो भी 20% है और जो खर्चा है वो भी मैक्सिमम 20% है। और इंटरेस्ट पेमेंट आपको करना है 18%, हेल्थ और एजुकेशन पे 2.3% डिफेंस पे 8%, पेंशन पे 6% और सब्सिडी पे 6%। ये कुछ महत्वपूर्ण खर्चे और ये कुछ महत्वपूर्ण कमाई है जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं, एग्जैक्ट अमाउंट भी किसी किसी का पूछ लेता है, जैसे हेल्थ पे कितना खर्च हुआ, एजुकेशन पे कितना खर्च हुआ, इन सब के बारे में पूछ लेता है। तो एजुकेशन पे 99,312 करोड़ 99,312 करोड़ रुपीज इन्होंने खर्च किया है, मतलब इन्होंने एलोकेट किया बजट में अपने। हेल्थ के लिए कितना है? 67,484 करोड़। कितना? 67,484 करोड़। कॉमर्स और इंडस्ट्री पे कितना खर्च हुआ है? 27,227 करोड़। और एनर्जी पे कितना है? 42,725 करोड़। ये अमाउंट आपको याद रखने हैं, जिसमें एजुकेशन और हेल्थ का आपको एकदम से याद रखना है। ये हर एग्जाम में अक्सर पूछता है, एजुकेशन में कितना खर्च हुआ, हेल्थ में कितना खर्च हुआ। और जो परसेंटेज है इसमें मत पूछ लीजिए सर कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं इंपॉर्टेंट है। भाई जो इंपॉर्टेंट है उसी को मैंने लिखा है, ठीक है, जो आपके एग्जाम में पूछ सकता है। जैसे जीएसटी का हो गया, अब सबसे ज्यादा कहाँ से आता है इनकम, ये पूछ सकता है। क्रेडिट एंड अदर बारोइंग 20%, जीएसटी, कॉर्पोरेशन टैक्स, इनकम टैक्स, नॉन टैक्स रेवेन्यू, ये सारे आपके कॉमर्स से रिलेटेड है। उसके बाद एक्सपेंडिचर में स्टेट का शेयर 20%, पेंशन 6%, सब्सिडी 6%, डिफेंस 8%, इंटरेस्ट पेमेंट 18%, हेल्थ 2.3% और एजुकेशन 3.3%। यही चीजें हैं आपकी खर्च और आय। मित्रों, इस साल का जो बजट था, एक बात और जान लीजिए, इस साल का बजट था वो रिकॉर्ड वाला बजट है, ऐतिहासिक बजट है। क्यों? क्योंकि सबसे लंबा बजट पेश किया गया है। इतना लंबा बजट का सेशन, इतना लंबा बजट का जो भाषण होता है वो आज तक नहीं हुआ था। तो सबसे ये पूछ सकता है कि सबसे लंबा भाषण किस सेशन का हुआ है, तो इसी सेशन का हुआ 2020-21 का। समझ में आई बात? आज यहीं तक करते हैं दोस्तों। और अगर गवर्नमेंट स्कीम की बात, तो पूरे एक साल की गवर्नमेंट की स्कीम जो है वो इसी तरह शिफ्ट वाइज में करते हुए पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करते हुए आपको सारे पूरे 2019-20 की जो स्कीम है उनको करवाऊंगा, ताकि आपके एग्जाम में एक भी प्रश्न छूटने की संभावना न रहे। आज यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।